ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर प्रोग्राम खेती बाड़ी के प्रोग्राम के अंतर्गत हम आज विद्युत उपकरणों की जानकारी एवं रखरखाव तथा सावधानियों के बारे में हमारे आज अतिथि आए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे महान व्यक्ति से कराएंगे जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल से अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त होकर जिनका लगभग 35 से 40 साल की अवधि का गहरा विद्युत संबंधी उपकरणों का अनुभव उनके पास है। मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। आप हैं श्री BL चौहान, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता। चौहान साहब, आज हम हमारे श्रोताओं को विद्युत उपकरणों पर कार्य करते समय सावधानियां कैसे बरतें, वह विद्युत उपकरणों का रखरखाव करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। किसान भाइयों, रेडियो दस्तक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया गया है। आज मैं विद्युत संबंधी उपकरण और उनके रखरखाव की जानकारी के संबंध में आपको अवगत करवाऊंगा। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। किसान भाइयों को पंप सेट का चुनाव किन किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए? चौहान साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी आप अवगत कराएं। किसान भाइयों, पंप के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारियां दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमें सबसे पहले 33 kV सब स्टेशन से सप्लाई 11 kV के रूप में हमारे प्रदाय पॉइंट तक प्राप्त होती है। हमारे प्रदाय पॉइंट के पास में एक हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि 11 kV/440 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट करता है। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं विद्युत उपकरणों का रखरखाव और उनकी जानकारी। चौहान साहब से मैं ये अनुरोध करूंगा किसान भाइयों की तरफ से कि किसान भाइयों को पंप सेट पर अर्थिंग का होना क्यों आवश्यक समझते हैं? पंप सेट पर अर्थिंग एक तो प्रोटेक्शन, उपकरण का प्रोटेक्शन, और दूसरा जन हानि न हो उसके लिए अर्थिंग एकदम अति आवश्यक है। बहुत अच्छा। किसान भाइयों, आपको सबसे पहली मुख्य बात ये बता दें कि जो भी आपके उपकरण हैं विद्युत के, उनको अर्थिंग करना अति आवश्यक है। कारण कि एक तो मुख्य चीज़ तो ये है कि जो उपकरण आपने लगा रखा है उसकी सुरक्षा, और जो ऑपरेटर है या जो उपकरण को ऑपरेट करने जा रहा है व्यक्ति, उसकी भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, ये आपने समझा कि चौहान साहब से कि उपकरण क्यों ज़रूरी है कि उसको अर्थ किया जाए। और अर्थ में भी जो आपका अर्थिंग जिस तरह से रॉड या किसी लोहे की रॉड से करके और उसमें पानी डाल देना ही सफिशिएंट नहीं है। चौहान साहब ये आपको अवगत कराएंगे कि रेजिस्टेंस उसका कितना होना चाहिए। जैसे आपका अर्थिंग आपने किया है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम रेजिस्टेंस कितना हो, ताकि हम उसका उपकरण का और जो ऑपरेटर है उसकी सुरक्षा हम समझ सकें। किसान भाइयों, कोई भी पंप सेट या ट्रांसफार्मर कम से कम 2 अर्थिंग पॉइंटों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि किसी कारणवश एक अर्थिंग फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में अर्थिंग उस उपकरण पर सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए 2 पॉइंट नितांत आवश्यक है। और जब अर्थिंग हम बनाते हैं और उसके पश्चात उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस का परीक्षण करते हैं, उस टाइम पे अर्थ रेजिस्टेंस लगभग 6 ओम या उससे कम होना चाहिए। चलिए, ये तो जानकारी आपको मिली कि जो रेजिस्टेंस मिलता है, जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है, वो कम से कम बता रहे हैं कि 6 ओम्स तो होना ही चाहिए। इससे 6 ओम से कम ही होना। हाँ, 6 ओम से कम होना चाहिए, ये आप बता रहे हैं। किसान भाई अक्सर उनके पास तो ऐसा उपकरण होता नहीं है कि वो 6 ओम्स नाप ले, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्थिंग प्रॉपरली हो और सुरक्षित हो। तो हम ये चाहते हैं कि विद्युत उपकरणों का रखरखाव करते समय कौन कौन सी सावधानियों का होना नितांत आवश्यक है? विद्युत उपकरणों का रखरखाव यदि हमें करना है तो सबसे पहले तो जो भी उपकरण हो उसको पीरियोडिकली उसकी जांच होनी चाहिए, एवं उसके ऊपर सभी पर्याप्त रूप से जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुआ होना नितांत आवश्यक है। यदि जैसे कि वोल्ट मीटर, वाट मीटर,
एवं एम्पियर मीटर, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि हमारी जो मोटर जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो कितना करंट ले रही है एवं हमें प्रदाय सप्लाई कितनी प्राप्त हो रही है वो हमें वोल्ट मीटर के माध्यम से मालूम हो सके। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत।
उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अक्सर देखा होगा कि आपके मीटर पैनल के ऊपर वोल्ट मीटर, करंट मीटर और वाट मीटर, और हो सकता है तो अच्छे, अगर टेक्निकली अच्छे इक्विपमेंट लगा रखें किसी ने, तो उसमें फ्रीक्वेंसी मीटर भी एक अवेलेबल होता है कि हमारी जो विद्युत सप्लाई है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर हो रही है। चौहान साहब, मुझे ये चीज बताइए कि किसानों को पंप सेट चुनाव किन किन बातों को लेकर ध्यान में रख करके करना चाहिए। जिस तरह से किसान भाई अगर हमारे खेती किसानी के लिए समर्सिबल पंप खरीदते हैं या मोनोब्लॉक खरीदते हैं, तो उस पर कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए जो किसान भाई खरीदते समय रखें। किसान भाइयों, कोई भी मोटर पंप सेट यदि हमें परचेज करना है तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो वाटर हेड है, बोरवेल से कितने हाइट तक हमको पानी पहुंचाना है, वह हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। और प्रत्येक 10 मीटर के लिए एक स्टेज का पंप सुनिश्चित करें। यदि आपके पास में 100 मीटर हाइट का पानी पहुंचाना है तो आपको कम से कम 10 स्टेज वाला पंप परचेज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको जब भी पंप सेट का चुनाव करना है तो वह किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ही होना चाहिए। किसान भाइयों, कितनी अच्छी बात बताई चौहान साहब ने कि आपको पंप सेट खरीदते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे बताया उन्होंने कि 10 मीटर के लिए एक स्टेज का इम्पेलर होना चाहिए। जैसे इम्पेलर जिसको बोलते हैं कि जो पानी नीचे से ऊपर उठाता हो, तो इसी तरह से अगर 100 मीटर पे पानी ऊपर उठा करके फेंकना है बोरवेल से, तो उसमें 10 स्टेज होना जरूरी है, या इतना स्टेज होगा तभी आपका वो हेड वहां तक पहुंचेगा, उसको कहते हैं हेड। विद्युत दबाव यदि कम आ रहा हो तो पंप पर उसका क्या असर पड़ेगा? हमें पानी पर्याप्त रूप से नहीं प्राप्त होगा। जितने स्टेज का पंप है, अगर वोल्टेज का दबाव कम है तो आपको जितना पावर का, जैसे 10 हार्स पावर की मोटर लगी है तो 10 हार्स पावर का जितना रेटेड आउटपुट यानी जो पानी की डिलीवरी है वो कम होगी, और मोटर के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। मोटर हो सकता है कि वो गर्म होने लगे या वो ओवरलोड होने लगे। चौहान साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि किसान भाई जो अक्सर परेशानियां उठाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की परेशानी ज़्यादातर किसान भाई फेस करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि परेशानी ना आए? किसान भाइयों, यह इरिगेशन के जब सीजन में यह हमको अक्सर देखने को मिलता है कि जो भी हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं वो हमेशा फुल कैपेसिटी पर चलते हैं। उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर से अधिक दूरी तक कोई भी सप्लाई ले जाते हैं टेम्परेरी कनेक्शन के माध्यम से, तो वहां पहुंचते तक वोल्टेज कम हो जाता है। ये वोल्टेज पर्याप्त रूप से हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमको 3 फेज कैपेसिटर का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें वोल्टेज उचित मात्रा में प्राप्त हो सकेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। जन्म जन्म पर गृहस्थी
रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आपने कितनी अच्छी टेक्निक का ज्ञान प्राप्त किया। चौहान साहब ने बताया आपको कि यदि वोल्टेज का दबाव आपके पंप सेट पर कम आ रहा है तो आपको कैपेसिटर बैंक लगाना चाहिए। कैपेसिटर बैंक लगाने से आपका वोल्टेज का कम वोल्टेज जो आ रहा है वो बराबर वोल्टेज आपको कैपेसिटर के माध्यम से मिलेगा और आपकी मोटर भी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। जितना पानी का डिलीवरी होना है उतना पानी डिलीवर करेगा। तो और हम जानते हैं किसान भाइयों कि अक्सर किसान भाई पंप के स्टार्टर होल्ड न होने की परिस्थिति में स्टार्टर होल्ड ऑन प्लंजर में लकड़ी आदि फंसाकर रख देते हैं। उस केस में पंप में किस तरह के नुकसान होने की संभावना होती है? चौहान साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि लकड़ी का उपयोग कर प्लंजर को होल्ड करना कितना खतरनाक और कितना नुकसानदायक हो सकता है पंप सेट के लिए। किसान भाइयों, जैसा कि अपन को मालूम है कि यदि अगर स्टार्टर उपयोग नहीं करेंगे और अगर हम डायरेक्ट चलाते हैं मोटर को, तो मोटर क्या होता है, कभी भी किसी भी वोल्टेज ना आने की परिस्थिति में या मोटर में कोई फॉल्ट आने की परिस्थिति में निश्चित है कि मोटर ही जलेगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर से हमें यह सुनिश्चितता होती है कि यदि अगर हमारी मोटर ओवरलोड होती है तो भी वह उसको ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ट्रिप हो जाएगा। एवं यदि किसी कारणवश टू फेसिंग होती है या पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज न मिलने की स्थिति में स्टार्टर अपने आप ट्रिप हो जाएगा और हमारी मोटर को सुरक्षित रखेगा। किसान भाइयों, देखिए आपने कितनी बेहतरीन बात सुनी कि किसी भी कंडीशन में स्टार्टर के होल्ड ऑन कॉइल के नीचे लकड़ी फंसा करके कभी भी स्टार्टर को नहीं रखना चाहिए। उससे क्या नुकसान होगा ये आपने जाना कि यदि सिंगल फेजिंग हो रही है तो हो सकता है आपकी मोटर जल जाए और वो होल्ड ऑन कॉइल हमेशा बनी रहे कॉन्टेक्ट में और आपकी मोटर जल जाए। तो ऐसा ना करें। हमारा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से स्टार्टर को काम करना चाहिए नेचुरल तरीके से उसको काम करने देना चाहिए। इन केस मोटर में अगर ओवरलोडिंग भी हो रहा है या सिंगल फेजिंग हो रहा है तो वो उसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है कि वो ट्रिप हो जाए और आपकी मोटर सुरक्षित बच जाए। आपसे अनुरोध है कि किसी भी कंडीशन में मोटर को इस तरह के खतरे में न डालें और अपना नुकसान होने से बचाएं। चौहान साहब, मैं और किसान भाइयों की तरफ से कभी इस तरह की बातें आती है कि पंप खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान में रखकर पंप खरीदा जाए, जो कि हमारे किसान भाई कई गाँव से जो आते हैं वो डीलरों के पास जाते हैं, भाई उनको मोटर कौन सी चाहिए, किस तरह का चुनाव करना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रख करके अपना परचेज करना चाहिए, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा जो बोरवेल है उसमें कितना पानी है, उसी के अनुसार हमको उतने हार्स पावर या किलोवाट की मोटरों का चयन करना होगा। एवं जब चयन करेंगे तो हमें हेड का विशेष ध्यान रखना है एवं हेड के साथ साथ में किस क्वांटिटी में हमें पानी चाहिए वह उस मोटर के एचपी या किलोवाट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात चौहान साहब ने आपको बताई। जिस तरह से मोटर का चयन करना है और पानी की क्वांटिटी कितनी है, कितनी गहराई पर पानी है और पानी की मात्रा कितनी है, उस अनुसार आपको जो एम्पेलर है या मोटर का पावर है वो डिसाइड करके आपको खरीदना होगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है और भविष्य में कभी भी पंप खरीदना पड़े तो आपको इस तरह का चुनाव कर लेना चाहिए। चौहान साहब, जब हम किसान भाइयों के खेतों में देखा जाए कि वहाँ पंप सेट के समीप कुछ ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है या लगाए हुए पाए जाते हैं, तो वो उसकी क्या वजह है और क्यों लगाया जाता है? किसान भाइयों, आज आपने देखा होगा अधिकतर बड़े किसान अपना खुद का निजी ट्रांसफार्मर लगवा देते हैं। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो सामूहिक रूप से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उसकी सप्लाई हमेशा सुनिश्चितता नहीं रहती है। कई बार सप्लाई मिलती नहीं है और यदि मिलती भी है तो वोल्टेज कांस्टेंट रूप से नहीं प्राप्त होता है, जिससे कि हमारा वर्क अवरोध होता है और मोटर सुचारू रूप से आउटपुट नहीं देती है। तो किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि डीपी लगने के बाद वहाँ पर कई जगह पर हमने देखा है कि पावर फैक्टर की भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं होती है अक्सर, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि पावर फैक्टर के बारे में भी आप कुछ हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, जब भी हम मोटर का उपयोग करते हैं तो
उसमें हमारा पावर फैक्टर डाउन हो जाता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उसमें यदि हम कैपेसिटर लगा दें तो जितना वह डाउन हुआ है उतना वापस इम्प्रूव हो जाएगा। इससे हमें मोटर की दक्षता अधिक से अधिक प्राप्त होगी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गुरु का दरिया बसा घर बढ़िया।
उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, जो पावर फैक्टर का फंडा आपने सुना, बहुत अच्छी बात बताई हमारे चौहान साहब ने कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के बाद में अगर पंप चलाएंगे तो पूरी दक्षता के साथ आपको पंप कार्य करेगा और आपका जो पानी की डिलीवरी है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से होती रहेगी। पावर फैक्टर यदि डाउन होता है तो आपका मीटर भी जो है रीडिंग ज़्यादा बताएगा और उसमें नुकसान होगा, तो हमारा फाइनेंशियल लॉस भी उसमें है। चौहान साहब, हमें एक चीज़ और बताएं कि 3 फेज सप्लाई में यदि एक फेज न रहे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है हमारे किसान भाइयों को? क्योंकि हमारा जो मोटर का पावर है वो 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि उसको 3 फेज के बजाय 2 भागों में बांट देंगे तो निश्चित है उस एक फेज का लोड उन 2 पे आ जाएगा, जिससे कि मोटर जलने का अंदेशा बना रहेगा और मोटर भी नहीं चलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात बताइए कि मोटर को चलाने के लिए तीनों फेज की उपलब्धता होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहली चीज तो जब स्टार्ट करेंगे तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, और उसके साथ में ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें और स्टार्टर से देखें कि भाई तीनों फेज बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो आपकी मोटर स्टार्ट होगी। और बीच में अगर चलते चलते एक फेज चला जाता है तो भी मोटर के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटर ज्यादा करंट लेगी तो हमारे मोटर उसके केस में जल सकती है। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं चौहान साहब से फिर अनुरोध करूंगा कि रेटेड करंट क्या होता है? हमारे पंप जो चलते हैं उसमें अगर रेटेड करंट के ऊपर हम ध्यान दें तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, क्या मतलब होता है उसका? रेटेड करंट का मतलब होता है मोटर का HP, हॉर्स पावर या किलोवाट, और हॉर्स पावर के माध्यम से ही उस मोटर का करंट सुनिश्चित होता है। थंब रूल के अनुसार एक हॉर्स पावर में लगभग 1.5 एम्पियर करंट मोटर लेती है। यदि अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो थंब रूल के अनुसार वह लगभग 15 एम्पियर के आसपास करंट लेगी। ये थंब रूल तो बहुत अच्छा बताया कि हर किसान भाई को हमारे उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही लोकल कंपनी का बना पंप और मान्यता प्राप्त बड़ी बड़ी जो कंपनियां, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनमें निर्मित पंप सेट में दोनों में अंतर क्या होता है? जो लोकल पंप होता है और एक रजिस्टर्ड कंपनियां जो रेपुटेड कंपनियां होती है उनके पंप खरीदने में और लोकल कंपनी की पंप खरीदने में, दोनों में क्या अंतर है? जो भी ब्रांडेड कंपनी की मोटरें हैं उनका परीक्षण कई स्टेज से गुजरते हैं, जैसे कि वायर की
टेस्टिंग, उसमें जो लगने वाला मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी टेस्टिंग, एवं जब वाइंडिंग उसकी हो जाती है उसके बाद में उसकी टेस्टिंग, उसकी 4-5 प्रकार की टेस्टिंग होती है। एवं उसके लिए जो रोटर के लिए जो बियरिंग का उपयोग करते हैं वह भी बहुत ही बढ़िया किस्म की बियरिंग का उपयोग करते हैं। और लोकल में चूंकि उसे सस्ते से सस्ता प्रदाय करना है, इसलिए उसमें हल्का मटेरियल उपयोग में आता है जिसकी सप्लाई देने की, जिसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं रहती है। किसान भाइयों, जो आपको इस दोनों चीज़ों के बीच में चौहान साहब ने जो मतलब समझाया, इसको समझने की ज़रूरत है। जो लोकल कंपनी है वो नॉन स्टैंडर्ड कहलाती है, और जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के अनुसार जितनी भी टेस्टिंग होती है वो प्रॉपर मानक के अनुसार होती है। जो मानक स्तर होता है उसको फॉलोअप किया जाता है। अतः किसान भाइयों को जब भी मोटर सेलेक्ट करने का मौका पड़े तो इन स्पेसिफिकेशंस का पूरा ध्यान दें, ताकि आपकी मोटर, आप जो उसकी कीमत चुका रहे हैं वो बराबर आपको उसका लाभ मिले। चौहान साहब, मैं आपसे और भी कुछ जानना चाहूँगा कि विद्युत मोटर में कितने प्रकार के लॉस पाए जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत मोटर में चूंकि मोटर करंट जो लेती है वो वाइंडिंग लेती है, तो वाइंडिंग में जो लॉस होता है वह कहलाएगा कॉपर लॉस। इसके बाद रोटर घूमता है, रोटर बियरिंग के सहारे से, बियरिंग एवं बुश के सहारे पे घूमता है। यदि इसमें किसी भी प्रकार से फ्रिक्शन बढ़ जाता है या बियरिंग खराब होने लगती है तो उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसको घर्षण लॉस बोलते हैं। दूसरा, उसमें विंडेज लॉस होता है। यदि किसी प्रकार से जो मैग्नेटिक मटेरियल रहती है, कोर रहती हैं, यदि वो लूज हो जाती है तो हमको मैग्नेटिक लॉसेस भी होते हैं। इस प्रकार से इसमें 4-5 प्रकार के मेन लॉसेस होते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत।
पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, ये कितनी अंदर की बात हमारे चौहान साहब ने बताई आपको कि मोटर जब चलती है तो उसका बार बार उसका मेंटेनेंस करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी बेरिंग स्मूथ घूम रही है या नहीं घूम रही है, उसमें कोई फ्रिक्शन तो नहीं है। और दूसरी चीजें हैं कि अंदर जो कॉइल है उसके भी मापदंड हैं, तो उस तरह से वो गर्म तो नहीं हो रही है। जो रेटेड करंट जिस तरह से हमने अभी पूर्व में आपसे पूछा गया और हमारे चौहान साहब ने बताया कि रेटेड करंट का क्या मायना होता है, उसका क्या मतलब होता है। रेटेड करंट जो भी जैसे 10 हार्स पावर की मोटर चल रही है, उन्होंने बताया कि 15 एम्पियर तक का करंट वो लेती है और इससे ज़्यादा अगर वो लेना शुरू करती है तो उसको ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि हमारी मोटर के ऊपर लोड पड़ रहा है। लोड के साथ साथ ही क्या समझना चाहिए कि हो सकता है उसकी बेरिंग खराब हो, घर्षण ज़्यादा हो और कुछ दूसरे भी कारण हो सकते हैं। तो उन बातों का ध्यान में रखना किसान भाइयों को अति आवश्यक है। और अगर इस तरह की सावधानियां हमारे किसान भाई वापरते रहेंगे तो सालों साल मोटर चलती रहेगी, पंप चलता रहेगा, लॉस नहीं होगा। नहीं तो किसान भाइयों को जब फसल आने का टाइम होता है, सिंचाई करने का टाइम होता है, उसी समय पे ये सारी ब्रेकडाउन फेस करते हैं और मोटर को निकाल करके मार्केट में ले जाना और उसको दुरुस्त कराना, हमारी सिंचाई का टाइम निकलता चला जाता है, हमारी फसलों पे उसका विपरीत असर पड़ता है। तो किसान भाई हमारे जो हैं समझदार हैं और जो जागरूक हैं, वो इस तरह का मेंटेनेंस अवश्य करते रहेंगे। और किसी भी प्रकार से यदि हमारे किसान भाइयों को कोई भी और जानकारी चाहिए तो हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पे आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। वो नंबर है 9406894068। इस पर यदि आप कोई भी इंक्वायरी भेजेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम आपके उस प्रश्न का उत्तर हम आपको तुरंत भेजें और हम आपको उस चीज का निदान हम आपको प्रोवाइड करें। चौहान साहब, और यदि ऐसे लॉस अधिक पाए जाएं तो उसका नुकसान क्या होता है, किसान भाई उसका आकलन कैसे करेंगे? निश्चित है कि अगर कोई लॉसेस डेवलप होते हैं तो उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आता है आउटपुट कम मिलना। हमें जो पानी मिलना चाहिए आउटपुट वो पर्याप्त मात्रा से कम मिलने लग जाता है और पावर उतना ही कंज्यूम करता है। यदि अगर हमें जितना पहले पानी मिल रहा था उतना ही प्राप्त करेंगे तो निश्चित है कि उसके लिए हमको इनपुट पावर अधिक देना पड़ेगा, जिससे कि हमें उसकी पूर्ति होगी और इस कंडीशन में हमारी मोटर ओवरलोड होगी एवं उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। इवन मोटर जल भी सकती है। इसलिए ध्यान रहें कि समय समय पर यह सुनिश्चित करें कि हमारी मोटर साउंडलेस चले एवं उसमें पर्याप्त ग्रीसिंग बनी रहे बेयरिंगों में। वह जितने भी विद्युत के जॉइंट्स हैं वह पूर्ण रूप से टाइट रहना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात हमारे एक्सपर्ट ने बताई आपको कि यदि हम इतनी दूरी से लाइन ला रहे हैं और वो वोल्टेज ड्रॉप होता ही है निश्चित तौर पे। और कई जगह हमने देखा है चौहान साहब कि हमारे किसान भाइयों को ये भी आप सावधानी वाला पॉइंट बताएं कि जिस तरह से हमारे किसान भाई दूरी से लाइन खींच करके लाते हैं, बीच बीच में तार जुड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर अक्सर देखा गया है कि या तो वो पन्नी से उसको बांध देते हैं या कोई कपड़ा चिंदी लगा देते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को उसमें शॉक लगने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। तो आप उन्हें क्या समझाएंगे कि किस तरह से हमारी लाइन में अगर कोई जोड़ है तो उसको किस तरह से हम उसको सावधानी पूर्वक मेंटेन कर सकते हैं? किसान भाइयों, निश्चित ही यदि अगर लंबी दूरी तक हमको सप्लाई ले जाना है तो उसमें बीच बीच में जॉइंट आना स्वाभाविक है और ये जॉइंट विद्युत के नियमों के अनुसार ही जॉइंट बनाना चाहिए। एवं हमें ऐसा नहीं है कि कहीं हमने कॉपर का यूज़ किया है और कहीं एल्यूमिनियम वायर का उपयोग किया है। नहीं, हमें यदि अगर कॉपर वायर यूज़ करना है तो पूरी लाइन में हमें कॉपर का यूज़ करना है और यदि एल्यूमिनियम का उपयोग करना है तो एल्यूमिनियम का ही करेंगे। एवं वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो इसके लिए अधिक से अधिक मोटे वायर का उपयोग करना है, यह हमेशा ध्यान रखें, जिससे कि आपको कम से कम नुकसान के साथ आपके उपकरण तक आपको सप्लाई मिल सके। किसान भाइयों, कितनी अच्छी बात हमारे चौहान साहब ने आपको बताई कि इस तरह से अगर कोई कंडक्टर का आप उपयोग कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी आपको शायद संकेत दिया है कि जहां एल्यूमिनियम वायर है तो पूरी लाइन एल्यूमिनियम की होना चाहिए और जहां कॉपर की लाइन अगर वापर रहे हैं तो कॉपर की लाइन ही पूरी होना चाहिए, क्योंकि दोनों में अगर आप देखेंगे कि बाई मेटल डिफरेंस कुछ होता है, बाई मेटेलिक डिफरेंस जरूर होता है। उसमें जॉइंट जब करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप डेफिनेटली उसका प्रतिरोध और वहां पर जो हीट डेवलप करेगा वहां लॉस ही होंगे
और लॉस हो गए तो वहां पर आपका नुकसान ही होना। इसलिए बाई मेटल का प्रयोग ना करके एक ही कंडक्टर, एक ही प्रकार का कंडक्टर वापरें। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम वापरें, और कॉपर वापर रहे हैं। वैसे तो आज के जमाने में कॉपर का वापरना बहुत महंगा पड़ता है। किसान भाई जहां तक हो सकता है कि सस्ते से सस्ता जो कंडक्टर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि किसान भाई अगर आप लाइन वापर रहे हैं तो बगैर जॉइंट के, और ये जॉइंट अगर है उसमें तो प्रॉपर उसका जॉइंट बना करके इंसुलेशन टेप उसके ऊपर जरूर लगाएं। जो मानक स्तर की इंसुलेशन टेप होती है उसका उसके ऊपर लपेट देना चाहिए ताकि किसी को भी शॉक लगने से बचा सके। अक्सर होता यह है कि जैसे भी लाइन लाते हैं जाने अनजाने में किसी का, अगर किसान भाई खेती में पानी लगा रहा है और उसी का हाथ लग जाए तो वो उसका फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो खतरे हैं उस तरह के खतरे मोल ना लें और प्रॉपर तरीके से उसका इंसुलेशन टेप से उसका जॉइंट बना करके रखें और सुरक्षित रहें। और दूसरा ये कि जमीन से लेटता हुआ कंडक्टर कभी भी नहीं लाना चाहिए। उसको किसी बांस या बल्ली के माध्यम से थोड़ी 12-15 फीट की हाइट से ही खेत में लाना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह का कोई हाथ लगने का अंदेशा नहीं रहे और कोई फेटल एक्सीडेंट होने के चांस नहीं रहे। और यदि फेटल एक्सीडेंट होता भी है तो इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही फेटल एक्सीडेंट होते हैं। फेटल का मतलब किसान भाइयों आप समझते होंगे कि फेटल का मतलब शॉक लगने से, करंट लगने से मृत्यु तक हो जाती है, उसी को फेटल एक्सीडेंट कहते हैं। चौहान साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आकर के बहुत वैल्यूएबल, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सारी चीजें हमको बताई, हमारे किसान भाइयों को बताई। आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे स्टूडियो में और आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों एवं रेडियो दस्तक, जो कि आपने मुझे यहाँ पे एक समय दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।